दोस्तों, गुवाहाटी टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। कुलदीप जडेजा और बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीकी कमर तोड़ दी और पूरी टीम सिर्फ 247 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी दंग रह गए। शोएब अख्तर से लेकर AB डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, गुवाहाटी के खूबसूरत बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि यह फैसला किस हद तक उन पर भारी पड़ जाएगा। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे, पिच शुरुआत से ही थोड़ी नमी लिए हुए थी और गेंदबाजी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना हुआ था। भारतीय तेज गेंदबाजों की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा इरादा जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को दबाव में ला दे। जैसे ही मैच शुरू हुआ, जसप्रीत बुमराह ने अपनी लय से बता दिया कि दक्षिण अफ्रीका के लिए यह दिन आसान नहीं होने वाला। पहले ही कुछ ओवरों में बुमराह ने एडन मार्करम को वह गेंद फेंकी जो गेंदबाजी की किताब में परफेक्ट टेस्ट डिलीवरी कहलाती है। हल्का इन स्विंग, ऑफ स्टंप पर पिच और बाहर की ओर सीम मूवमेंट मार्करम 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहला विकेट तो गिर गया था, पर भारत अभी भी भूखा था। रिकल्टन ने सुंदर कवर ड्राइव और स्ट्रेट बैट से कुछ अच्छे शॉट खेले। वह 35 रन तक पहुंचे, लेकिन कुलदीप यादव की एक शानदार फ्लाइटेड गेंद ने उन्हें पंत के हाथों कैच बनवा दिया। यह विकेट पूरे भारतीय कैंप का जोश बढ़ाने वाला था, क्योंकि उससे पहले अफ्रीका धीरे धीरे अपनी पकड़ DDH बनाता दिख रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स ने क्रीज पर धैर्य के साथ डिफेंस दिखाया। उन्होंने 112 गेंदों पर 49 रन बनाए, लेकिन हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ रहा था। सिराज और बुमराह के स्पेल की उछाल और टर्न को देखकर वे बार बार परेशान हुए। आखिरकार उन्हें कुलदीप यादव ने बेहतरीन चेंज ऑन ऑफ पेस गेंद पर पैर हवा में उठवाकर चलता किया। राहुल ने स्लिप में कैच पकड़ा। स्टब्स का विकेट वह मोड़ था जिसने भारत को पूरी तरह मैच में ड्राइविंग सीट पर ला दिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बवुमा क्रीज पर उतरे, लेकिन जायसवाल की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें बाउंड्री मिलने का कोई मौका नहीं दिया। विंग, टर्न और तेज उछाल की वजह से वह शुरू से असहज थे। जडेजा ने उनकी कमजोरियों को भांपकर एक स्पिन टू ड्रिफ्ट डिलीवरी फेंकी, जिसने स्टंप्स पर सीधा असर किया। बावुमा 14 रन ही जोड़ पाए। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ थी, दबाव बनाओ, गलती निकलवाओ। डिजोर्जी ने आक्रामक खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन मोहम्मद सिराज का क्लासिक आउटस्विंगर दिन की सबसे खूबसूरत गेंदों में से एक थी। 28 रन पर सिराज ने उनके स्टंप उखाड़ दिए। पिच से सीएम, हवा से स्विंग और सिराज की लंबाई, सब कुछ बल्लेबाज को धोखा देने के लिए काफी था। अब तक दक्षिण अफ्रीका 150 के आसपास था, लेकिन भारत के गेंदबाज पूरी तरह से ताल में थे। लंच के बाद खेल भारत के स्पिनरों के नाम हो गया। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने पिच पर अपनी उंगलियों का जादू फैला दिया। दोनों ने मिलकर ऑफ स्टंप की लाइन को हथियार बनाया और लगातार सिंगल रोककर दबाव बढ़ाया। मल्डर 18 रन बनाकर अच्छी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन कुलदीप की एक बेहद ड्रिफ्ट वाली गेंद पर विकेटकीपर पंत के हाथों स्टंप हो गए। उनका फुटवर्क लगातार टूट रहा था और भारतीय स्पिनरों ने इस कमजोरी को भुनाया। मुथुसमी ने 45 गेंदों पर 25 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी हर गेंद एक परीक्षा बनकर आती थी। जडेजा की पिचिंग और कुलदीप की फ्लाइट ने उन्हें डिफेंसिव कर रखा था। हालांकि वो दिन के अंत तक नाबाद रहे। वेरे ने मुश्किल से 4 गेंदों तक टिक पाए और एक रफ्तार भरी गेंद पर 1 रन बनाकर बुमराह के सामने सरेंडर कर गए। दक्षिण अफ्रीका ने 247 रन जरूर बनाए, लेकिन 6 विकेट के नुकसान ने यह बता दिया कि भारत इस मैच में आगे है। पिच नई गेंद के साथ और खतरनाक होगी। ऐसे में भारत के पास दूसरे दिन मैच पर पूरी पकड़ बनाने का शानदार मौका है। दूसरे छोर पर मुथुसमी और बाकी तीनों बल्लेबाज जॉनसन, हार्मर और महाराज कल भारत के तेज गेंदबाजों की चुनौती का सामना करेंगे, जो पहले से ही पूरी रफ्तार में हैं। भारत के इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह बताया है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको दिग्गजों के बयानों दिखाते हैं। भारत की धांसू गेंदबाजी के बाद AB डिविलियर्स, भारतीय टीम ने गुवाहाटी में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वह वाकई मेरे लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। मैं कई सालों से भारतीय गेंदबाजी को लगातार मजबूत होते देख रहा हूं, लेकिन आज जिस तरह कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर गेंदबाजी की, वह किसी विश्व चैंपियन टीम की पहचान है। कुलदीप का नियंत्रण, फ्लाइट और टर्न,
एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज के तौर पर यह प्रदर्शन आधुनिक क्रिकेट में बहुत दुर्लभ है। बुमराह के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूं, वह दुनिया का सबसे अनोखा और घातक तेज गेंदबाज है। गुवाहाटी में भी उसने दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में उसकी कद्र क्यों इतनी ऊंची है। सिराज की लेंथ और स्विंग आज एकदम परफेक्ट थी। मेरी नज़र में फिलहाल भारत की गेंदबाजी लाइनअप दुनिया में सबसे खतरनाक है। उनके पास गति भी है, कौशल भी है और सबसे बड़ी बात दिमाग भी है। अगर भारत इसी तीव्रता के साथ खेलता रहा तो किसी भी टीम के लिए उन्हें हराना लगभग असंभव हो जाएगा। भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में सबसे ऊपर खड़ी है। वही भारत की गेंदबाजी देखकर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत ने हमेशा ही गेंदबाजी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का सपना देखा था और मुझे खुशी है कि आज उस सपने को कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। गुवाहाटी में जो गेंदबाजी मैंने देखी वह भारतीय क्रिकेट के सुनहरे भविष्य का संकेत है। कुलदीप की गेंदों में जिस तरह की ड्रिफ्ट और डिसेप्शन दिखा वह कई दशक बाद किसी भारतीय स्पिनर में देखने को मिल रही है। उनका स्पेल समझने और खेलने के लिए बल्लेबाज को असाधारण तकनीक चाहिए। बुमराह की बात ही अलग है। उनकी सीम पोजीशन और वेरिएशन बल्लेबाजी को लगातार अस्थिर करती है। सिराज की आउटस्विंग और लगातार स्टंप टू स्टंप लाइन वाकई काबिले तारीफ है। मुझे हमेशा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट वही टीमें जीतती हैं जिनके पास लगातार दबाव बनाने वाले गेंदबाज हों। भारत की गेंदबाजी इकाई आज उस स्तर पर खड़ी है जहां वे किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकती हैं। यह प्रदर्शन दिखाता है कि यह टीम न केवल मजबूत है बल्कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारतीय क्रिकेट इसके लिए गर्व महसूस कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिंग भी भारतीय गेंदबाजी देखकर बेहद प्रभावित दिखे। उन्होंने गुवाहाटी टेस्ट का पहला दिन देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान में भारत के पास दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप है। बुमराह, सिराज और कुलदीप तीनों ने जिस अनुशासन और रणनीति के साथ गेंदबाजी की वह शीर्ष स्तर के क्रिकेट की मिसाल है। बुमराह जब भी लंबी स्पेल डालते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। उनकी सीम मूवमेंट, रफ्तार और अनिश्चित बाउंस बल्लेबाजी को संकट में डाल देती है। सिराज ने आज वो स्विंग दिखाई जो किसी भी पिच पर काम कर सकती है। अच्छा प्रदर्शन नहीं, ये टेस्ट मैच जीताने वाला प्रदर्शन था। कुलदीप यादव की मैं खास तारीफ करना चाहूंगा। एक रिस्ट स्पिनर के रूप में जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजों को फ्लाइट से डिसीव किया वह बहुत कम देखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्ट स्पिन सबसे बड़ा हथियार है और भारत ने इसे बखूबी इस्तेमाल किया। अगर यह गेंदबाजी यूनिट अगले कुछ साल इसी फिटनेस और फॉर्म में खेलती है तो भारत को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मेरी नज़र में अभी भारत ही दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीम है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर हमेशा की तरह बेबाक दिखाई दिए। यार, मैं खुलकर कहूंगा, भारत की यह गेंदबाजी अब डर पैदा कर रही है। कुलदीप, बुमराह और सिराज ये तीनों ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप का सिर झुका सकते हैं। गुवाहाटी टेस्ट में जो हुआ वो भारतीय पेस और स्पिन अटैक की असली ताकत का प्रदर्शन था। बुमराह को मैं हमेशा दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज मानता हूं। उनकी रफ्तार सिर्फ तेज नहीं, तेजी के साथ दिमाग भी चलता है। आज की लंबाई, आज की सीम मूवमेंट, ये सब विश्व स्तरीय था। सिराज को देखकर मुझे 90 के दशक की स्विंग बॉलिंग याद आती है। एकदम क्लासिक, एकदम नुकीली तेज गेंदबाजी। लेकिन कुलदीप, ये लड़का गेंद को हवा में ऐसे नचाता है जैसे किसी जादूगर के हाथ में रेशम का धागा हो। उसकी ड्रिफ्ट और टर्न बल्लेबाज को हवा में ही फंसा देती है। मुझे ही नहीं, दुनिया के हर तेज गेंदबाज को मानना पड़ेगा। भारत अब सिर्फ बैटिंग पावर हाउस नहीं रहा बल्कि गेंदबाजी में भी सुप्रीम बन चुका है। मेरी राय में इस समय भारत दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।